श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तंत्र ग्रंथों में मारण क्रिया या मारण प्रयोग का उल्लेख मिलता है। शत्रु का नाश करने के लिए मारण क्रिया की जाती है। मारण प्रयोग कई तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिससे किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाए। ऐसे प्रयोगों में घात या कृत्य प्रसिद्ध है। इस प्रक्रिया में शत्रु पर इस तरह से आघात किया जाता है जो प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ता, तथा दूसरे प्रकार के मारण प्रयोग मंद मारण क्रिया की श्रेणी में आते हैं। इस दूसरे प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। ज्वर, दर्द, दस्त, लकवा, उन्माद, मतिभ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर इस तरह से हो जाता है कि व्यक्ति उसी रोग के चलते धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर जाता है। मारण क्रिया में मंत्र, यंत्र, पशु बलि, प्राण प्रतिष्ठा, हवन, औषधि प्रयोग आदि के विविध नियोजित रूप मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारण क्रिया कौन करते हैं या करवाते हैं? ज्यादातर किसी व्यक्ति पर मारण क्रिया करने वाले उसी के घर वाले, दोस्त या नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अमुक यह व्यक्ति आपको मारना चाहता है, किंतु उसी व्यक्ति ने मारण क्रिया की होती है या करवाई होती है। आमतौर पर मारण क्रिया जलन की वजह से की जाती है या फिर अपने रास्ते का कांटा दूर करने के हेतु यह मारण प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग किया गया है तो उसके जीवन में यह 20 लक्षण अवश्य नजर आते हैं या फिर इनमें से कई सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। नंबर 1, यदि व्यक्ति को बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, सिर में भारीपन रहता है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं और डॉक्टर के पास जाने पर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं और व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार होता रहता है, तो हो सकता है कि व्यक्ति पर मारण प्रयोग किया गया हो। नंबर 2, जिस व्यक्ति पर मारण क्रिया की होती है वह लगातार बीमार रहता है। बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती। नंबर 3, व्यक्ति को अचानक भूख लगती है लेकिन खाना खाते वक्त भूख मर जाती है, खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। नंबर 4, व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, आत्मघाती विचार करने लगता है, घर और परिवार छोड़ने का विचार करता है, तो समझिए कि आप तंत्र क्रिया के शिकार बन चुके हो। नंबर 5, सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा करते समय या दीपक जलाते समय अकारण विवाद होना या बच्चे का रोना भी इसी बात का संकेत है। नंबर 6, अगर किसी व्यक्ति पर मारण क्रिया हुई है तो उसने पाले हुए जानवर जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा इत्यादि अचानक मर जाते हैं। नंबर 7, आपका बच्चा अच्छे इलाज के बाद भी अस्वस्थ रहता है या पढ़ाई में कमजोर है या उसकी मानसिक प्रगति अपर्याप्त है, तो ये भी एक संकेत है। नंबर 8, घर के सदस्यों का एक के बाद एक बीमार पड़ना, कमाई का ज्यादातर हिस्सा अस्पताल का खर्चा करने में बर्बाद होना। नंबर 9, दोस्तों, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है मारण क्रिया का, परिवार के कर्ता पुरुष की अचानक मृत्यु होना। कई बार तो मृत्यु का कारण भी पता नहीं चल पाता। नंबर 10, अगर किसी व्यक्ति पर मारण क्रिया की गई है तो उसे हमेशा किसी साये की उपस्थिति का एहसास होता है। नंबर 11, किसी व्यक्ति पर मारण क्रिया या कोई खतरनाक तंत्र क्रिया की गई है तो उसे वंश वृद्धि में अनेक दिक्कतें आती हैं, लगातार गर्भपात होते हैं या बच्चे जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। नंबर 12, घर के किसी युवा सदस्य की मृत्यु होना या उसका अत्यधिक व्यसनाधीन होना। इसका एक उदाहरण तो हमारे एक जान पहचान वाले परिवार में है। दरअसल उस परिवार का सबसे बड़ा लड़का सरकारी नौकर था, अच्छी खासी कमाई थी, उसने कम उम्र में ही घर संभाला था, नया घर बनवाया, घर में टीवी, फ्रिज जैसे सभी सुख वस्तुओं की भरमार थी। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी भी अच्छे संस्कारों वाली और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई। दरअसल उन्हीं के एक नजदीकी रिश्तेदार ने उस लड़के पर मारण क्रिया की थी। वह लड़का हमेशा गुस्से में रहने लगा, बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, बीवी को मारपीट करने लगा, माँ से, भाई से झगड़ा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने घर आना भी छोड़ दिया।
नौकरी छोड़ दी, दिन भर शराब की नशे में गटर के किनारे कहीं पर भी पड़ा हुआ दिखता था। उसके घर वालों ने, सास ससुर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वह नहीं माना। एक दिन अचानक उसकी डेड बॉडी मिली एक पुल के नीचे। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में उस परिवार को पता चला कि उस लड़के पर तंत्र क्रिया हुई थी और वह तंत्र क्रिया थी मारण क्रिया। नंबर 13, व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या अकारण ही बढ़ जाती है तथा कभी जिसकी आपने सहायता की थी वह भी आपके विरुद्ध हो जाते हैं। नंबर 14, जिस व्यक्ति पर मारण क्रिया की होती है उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा चेहरा उतना ही ज्यादा पीला पड़ता जाएगा। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर, शक्तिहीन महसूस करेगा। नंबर 15, अगर किसी सफल और खुशमिजाज व्यक्ति पर मारण प्रयोग किया जाता है तो वह अचानक ही उदास, निराश हो जाता है। उसके जीवन में असफलता आती है, उसके अपने पराये हो जाते हैं। वह व्यक्ति जीवन में सफलता और उन्नति की सारी इच्छा खो चुका होता है। बहुत प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। नंबर 16, व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन तनाव और अत्यधिक झगड़ों से भरा रहता है। नंबर 17, व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है जिससे उसका मनोबल और धैर्य टूट जाता है, जिसके चलते व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है। उसके जीवन में इस तरह की घटनाएं घटित होती है जैसे व्यापार में मंदी आना, व्यापार का बंद होना, सारी मेहनत व्यर्थ होना, वरिष्ठ अधिकारियों से परेशानी का सामना करना पड़ता है, गलत फहमियां बन जाती है, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाना, प्रेम संबंध में असफलता आना, किसी के साथ हाथापाई होना, अकेलेपन का शिकार होना। इस तरह की घटनाओं के कारण व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है और थक हार कर वह दुनिया से अलविदा करने की सोचता है। नंबर 18, व्यक्ति के घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखते हैं। नंबर 19, व्यक्ति के घर के अंदर या बाहर गुड़िया, नींबू, सिंदूर, सुई, हड्डी, खून, राख, मांस ऐसी चीजें बार बार मिलती है तो समझिए कि कोई बड़ी तंत्र क्रिया उस घर पर या घर के किसी सदस्य पर की गई है। नंबर 20, व्यक्ति की अचानक मौत हो जाती है जिसका कारण कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी होती है, लेकिन इसके कोई भी सिम्टम्स पहले कभी दिखाई नहीं पड़ते। मौत के समय ही इन बीमारियों का पता चलता है। दोस्तों, आपको डराने का या अंधश्रद्धा फैलाने का हमारा उद्देश्य नहीं, हम बस आपको सतर्क करना चाहते हैं। हमारे पास आने वाले कई लोगों का और उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करके, रिसर्च करके ही हमने यह वीडियो बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो सावधान हो जाइए। भगवान शिव जी, माता महाकाली, हनुमान जी, काल भैरव बाबा जी, नवनाथ महाराज, दत्त प्रभु जी, इनकी भक्ति आराधना कीजिए। किसी सिद्ध, साधु, जानकार या अच्छे तांत्रिक को अपनी व्यथा बताइए। तंत्र क्रिया से बचने के उपाय कीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव भक्ति के प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।